नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल दी परफेक्ट स्टडी में। आइए हम स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 3। ए पर्सन स्पेशली अ चाइल्ड हु डिपेंड ऑन अनदर पर्सन फॉर होम फूड मनी, उसे हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट कहते हैं। डिपेंडेंट मतलब होता है दूसरे पर निर्भर व्यक्ति। ए पर्सन हुज जॉब इज़ टू डिसाइड how things such clothes, furniture, tool, etc. will look or work by making drawing, plants और पैटर्न्स, उसे डिजाइनर कहते हैं। डिजाइनर मतलब होता है नमूना तैयार करने वाला व्यक्ति। डिजाइनर कहलाता है नमूना तैयार करने वाला व्यक्ति। ए साई टिमिड अनविलिंग टू फेस अ सिचुएशन। एक साई मतलब होता है शर्मीला, टिमिड मतलब होता है डरपोक, अनविलिंग टू फेस अ सिचुएशन जो किसी सिचुएशन को सही से फेस नहीं कर सकता है, उसे डिफिडेंट कहते हैं। इसका मतलब होता है आत्मविश्वास की कमी। डिफिडेंट मतलब होता है आत्मविश्वास की कमी। ए पर्सन हु स्ट्रांगली डिसएग्री विथ एंड क्रिटिसाइज देयर गवर्नमेंट स्पेशली इन अ कंट्री वेयर दिस काइंड्स ऑफ एक्शन इज डेंजरस। डिसिडेंट कहते हैं उसे। ए पर्सन हु हैज़ आइडिया और प्लान दैट आर नॉट प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक। एक व्यक्ति की जो आइडिया होते हैं, प्लान होते हैं जो प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक नहीं होते, उसे ड्रीमर कहते हैं, स्वप्न देखने वाला व्यक्ति। वन हु सीक्रेटली लिसन टू द टॉक्स ऑफ अदर्स। एक व्यक्ति जो चुपके से दूसरों की बातों को सुनता है, उसे हम ईवेसड्रॉपर कहते हैं। EAVESDROPPER, ईवेसड्रॉपर। ईवेसड्रॉपर मतलब होता है जो चुपके से दूसरे की बातें सुनता है। ए मैन हु इज ओमैनिश इन हिज हैबिट। एक व्यक्ति जो महिलाओं जैसा व्यवहार करता हो, उसे हम इफेमिनेट कहते हैं। EFFEMINATE, इफेमिनेट। वन हु लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम हिज पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। एक व्यक्ति जो प्रत्येक चीज़ों को अपने ही दृष्टिकोण से देखता है, उसे ईगोसेंट्रिक कहते हैं। ए पर्सन हु इज़ वर्थ फॉर समथिंग टू डू समथिंग। एक व्यक्ति जो किसी चीज़ को करने के लिए एलिजिबल होता है, उसे एलिजिबल कहते हैं। ए पर्सन सेंट टू अ मिशन। एक व्यक्ति जो किसी मिशन पे भेजा गया हो, उसे हम इमिसरी कहते हैं। इमिसरी मतलब होता है दूत। EMMISARY। डिवेटेड टू प्लीजर एंड एंजॉइंग वन सेल्फ। एपिक्यूरियन कहते हैं खाने पीने का शौकीन या मौज मस्ती करने वाला, एपिक्यूरियन कहलाता है। ए पर्सन हु राइट्स अ लॉन्ग सीरियस लेटर्स ऑन एन अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। एक व्यक्ति जो एक लॉन्ग और सीरियस लेटर लिखता है किसी अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर, उसे हम एपिस्टोलर कहते हैं। एपिस्टोलर पत्र लिखने वाला। ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल व्हीकल दैट ट्रैवल्स विद समबडी समथिंग इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट गार्ड विद देम। एक व्यक्ति जो किसी कि मार्ग की रक्षा करता है, उसे स्कॉट कहते हैं, मार्ग रक्षक। ESCORT। ए पर्सन हु इज़ बैनिस्ड फ्रॉम हिज होम और कंट्री। एक व्यक्ति जो किसी घर से या देश से निकाल दिया गया, उसे एग्जाइल कहते हैं। एग्जाइल मतलब होता है देश निकाला, एग्जाइल। ए पर्सन विद स्पेशल नॉलेज स्किल ट्रेनिंग इन समथिंग। एक व्यक्ति जिसको स्पेशल नॉलेज होता है, स्किल होता है, ट्रेनिंग होता है किसी चीज़ में, उसे एक्सपर्ट कहते हैं। किसी भी चीज़ का एक्सपर्ट कहलाता है। ए पर्सन हु इज़ एक्सट्रीमली इंथुजियास्टिक। एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक होता है अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में, उसे फैनाटिक कहते हैं। फैनाटिक मतलब होता है कट्टर। FANATIC। वन हु बिलीव्स इन फेट। एक व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास करता है, फेट मतलब होता है भाग्य, उसे फैटालिस्ट कहते हैं। FATALIST, फैटालिस्ट। ए पर्सन हु इज़ डिवेटेड टू वेलफेयर ऑफ वुमेन। एक व्यक्ति जो महिलाओं की वेलफेयर के बारे में काम करता है, उसे फेमिनिस्ट कहते हैं। नारी के समान अधिकारों का समर्थन करने वाला व्यक्ति फेमिनिस्ट कहलाता है। वन इंगेज टू बी मैरिड। एक व्यक्ति जिसकी मैरिज के लिए एंगेजमेंट हो गई, उसे फियांसी कहते हैं, फियांसी। वन हु डील्स इन फिश। एक व्यक्ति जो मछलियों का व्यापार करता है, उसे हम फिश मॉन्गर कहते हैं। मछली का व्यापार करने वाला व्यक्ति फिश मॉन्गर कहलाता है। ए पर्सन हु स्टार्ट एन ऑर्गेनाइजेशन। एक व्यक्ति जो किसी संस्था को स्टार्ट करता है या इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट करता है,
किसी चीज़ को बनाने के लिए उसे हम फाउंडर कहते हैं। फाउंडर मतलब होता है संस्थापक, संस्थापक फाउंडर कहलाता है संस्थापक। वन हू रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और लॉ, एक व्यक्ति जो जस्टिस से भाग गया हो उसे फ्यूगिटिव कहते हैं। फ्यूगिटिव मतलब होता है भगोड़ा, भगोड़ा फ्यूगिटिव कहलाता है। जैसे हमारे यहाँ के कौन भगोड़े हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ए पर्सन हु स्टडीज ज्योग्राफी एन एक्सपर्ट इन ज्योग्राफी, एक व्यक्ति या जो ज्योग्राफी को पढ़ता है, एक्सपर्ट होता है ज्योग्राफी में, उसे हम जियोग्राफर कहते हैं। GEOGRAPHER जियोग्राफर। वन हु स्टडीज रॉक्स एंड सॉइल, एक व्यक्ति जो सॉइल्स और रॉक्स का अध्ययन करता है उसे जियोलॉजिस्ट कहते हैं। GEOLOGIST जियोलॉजिस्ट। वन हु ईट्स टू मच, एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता है, पेटू होता है, ग्लूटन कहते हैं। GLOTTON ग्लूटन मतलब होता है पेटू, पेटू। एक कनेसर ऑफ फूड और ड्रिंक, एक व्यक्ति जो खाने पीने का कनाइसर होता है, मतलब उसे हम क्या कहते हैं, गॉरमेट। स्वादिष्ट भोजन या अच्छी शराब का जो पारखी होता है गॉरमेट कहलाता है। सिंपल एंड इजीली डिसीव्ड, एक व्यक्ति जो जिसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है उसे ग्यूलेबल कहते हैं। ग्यूलेबल मतलब होता है दब्बू, दब्बू ग्यूलेबल मतलब दब्बू होता है। ए पर्सन और थिंग्स दैट गोज बिफोर एंड अनाउंस द कमिंग ऑफ समथिंग, एक व्यक्ति जो पहले जाता है और किसी चीज़ को अनाउंस करता है आने के लिए, उसे हम हरविंगर कहते हैं, संदेशवाहक। हरविंगर मतलब होता है संदेशवाहक। ए पर्सन और ट्रैवल प्लेस टू प्लेस, एक व्यक्ति जो प्लेस टू प्लेस ट्रैवल करता है, सेलिंग मिसलेनियस आर्टिकल, विविध प्रकार की वस्तुओं को बेचने के लिए, उसे हॉकर कहते हैं या पैडलर कहते हैं, हॉकर या पैडलर। वन हु बिलीव दैट गेनिंग प्लेजर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ लाइफ, एक व्यक्ति जो आनंद को ही जीवन का परम सुख समझता है उसे हिडोनिस्ट कहते हैं। HEDONIST हिडोनिस्ट, सुखवादी हिडोनिस्ट मतलब होता है। वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, एक व्यक्ति जो धर्म के खिलाफ कार्य करता है उसे हेरेटिक कहते हैं। हेरेटिक मतलब होता है नास्तिक। वन हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी टू लिव सोलिटरी लाइफ, एक व्यक्ति जो समाज से अलग होता है अकेला जीवन जीने के लिए, उसे हर्मिट कहते हैं या रिक्ल्यूज कहते हैं। हर्मिट मतलब होता है साधु, हर्मिट या रिक्ल्यूज कहलाता है। पर्सन हु कैन राइड हॉर्स, एक व्यक्ति जो घुड़सवारी करता है उसे हॉर्समैन कहते हैं। घुड़सवार, घुड़सवार, हॉर्समैन, घुड़सवार। आइए इसके हम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड करते हैं। ओमाइनिश, ओमाइनिस मतलब होता है जनाना जो स्त्रियों जैसा व्यवहार करता हो, ओमाइनिस कहलाता है। बाइनिस मतलब होता है देश से निकाल दिया गया व्यक्ति, BANISH। एक्सट्रीमली होता है बहुत अधिक या नितांत, एक्सट्रीमली होता है। इंथुजियास्टिक मतलब होता है उत्साही। कनेसियर मतलब होता है पारखी, इसका स्पेलिंग जरूर ध्यान रखें, CONNOISSEUR। कनेसियर मतलब होता है पारखी। साई मतलब होता है लज्जाशील, SHY साई। टिमिड मतलब होता है डरपोक। अनबिलिंग मतलब होता है किसी कार्य को ना करने वाला, अनबिलिंग कहलाता है। क्रिटिसाइज मतलब होता है आलोचना करना, समालोचना करना किसी चीज़ का। सीक्रेटली मतलब होता है गुप्त रूप से किसी कार्य को करना, सीक्रेटली कहलाता है। डिसीव, DECEIVE, डिसीव मतलब होता है धोखा देना। मिसलेनियस मतलब होता है विविध। मिसलेनियस का स्पेलिंग याद रखें, इसमें टिक मार लीजिए, मिसलेनियस। मिसलेनियस हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसका स्पेलिंग ध्यान रखें। मिसलेनियस मतलब होता है विविध। और सोलिटरी मतलब होता है अकेला, SOLITARY। सोलिटरी मतलब होता है अकेला, SOLITARY सोलिटरी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों में अपने शेयर करें। धन्यवाद।